Guys, this is Sadia Julekha and you're watching me on my official YouTube channel that is Sadia Julekha Official। So जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपसे द क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका एसएससी सीजीएल 19 प्री का है। एंड ये जो क्वेश्चंस है वो आपका फर्स्ट डे सेकेंड शिफ्ट का है, दैट इज़ 3 मार्च सेकेंड शिफ्ट। सो मैंने 13 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं एंड बाकी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, जैसा आपको दिख रहा होगा कि उसमें क्या बोल रहा है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो क्वेश्चन में ये मिस हो गया है। एंड आफ्टर दैट क्या बोल रहा है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी वेयर डी लाइज ऑन बीसी। Then after that, if AD is equal to 4√3 centimeter, then what is the perimeter of the triangle ABC? So आपका बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है आपका ABC जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपके इक्वल होते हैं। एंड आपका बोल रहा है कि AD है जो कि परपेंडिकुलर बना है BC पर, दैट मीन्स कि वो 90 डिग्री बनाएगा। एंड AD का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4√3। सो पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। सो सॉल्यूशन भी मैंने वैसे ही किया है, ये फिगर जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। एंड तीनों साइड के लेंथ सेम हो गया तो मैंने उसको x मान लिया है। सो आपका अगर BC अगर x होगा सो BD आपका क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज x/2। सो मैंने यहाँ पे वही किया है। देन उसके बाद मैं किया है कि इन ट्रायंगल ABD मैंने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया है एंड पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैंने x का वैल्यू निकालने की कोशिश की है। सो ये आपका हाइपोटेनियस है। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और आपका AB x स्क्वायर है। AD आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 4√3, सो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और BD आपका अभी मैंने x/2 बोला था तो उसका स्क्वायर x²/4 हो जाएगा। Then after solving this particular equation we will get the value of x is equal to 8. So the perimeter of the triangle ABC, which is an equilateral triangle, would be 8 into 3, that is 24. है कि अनु fixes the selling price of an article at 25% above its cost of production. That means कि CP अगर आपका 100 है सो आप SP आपका 125 है, 25% अबव बोला है। सो अनु ने इतना फिक्स किया। देन बोल रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%। सो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 था, वो 20% अप चला गया, सो आपका 120 हो जाएगा अप जाने के बाद। देन बोल रहा है एंड ही और शी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। सेलिंग प्राइस आपका 10% बढ़ गया, तो सेलिंग प्राइस आपका 125 था, सो 125 का आपका 10% इंक्रीमेंट होगा। सो आपका SP भी चेंज हो गया, आपका CP भी चेंज हो गया। देन बोला है कि नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने यहाँ पर भी वैसे ही किया सॉल्यूशन में कि CP इज इक्वल टू 100 ले लिया, सो 20% इंक्रीमेंट मतलब 120। एंड SP बोला है कि जितना CP है उससे 25% बढ़ा करके SP को मार्कअप किया है। सो 125 एंड 125 का 10% इंक्रीमेंट हुआ है। सो 10% इंक्रीमेंट होने के बाद वो 137.5 हो गया। सो आपका CP 120 हो गया एंड SP आपका 137.5 हो गया। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपका क्या होता है, SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। फाइनल आंसर आएगा वो आपका 14.6% हो जाएगा। 16th में क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 टाइम्स द 5th नंबर। दैट मीन्स कि अगर 4 नंबर आपका ABCD एंड ये चारों का आपका एवरेज हो जाएगा 3 टाइम्स द 5th नंबर, और 5th नंबर मैंने E मान लिया। सो ये आपका एक रिलेशन बन गया ये पांचों वेरिएबल का। देन बोल रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर इज 85.8, दैट मीन्स कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि पाँचों का एवरेज है, दैट इज डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 85.8। सो आपको पाँचों का समेशन करने से कितना वैल्यू आएगा। देन बोला है कि देन द 5th नंबर इज व्हाट। सो सॉल्यूशन में भी मैंने वही किया है कि मैंने एक रिलेशन बना दिया, जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ था उससे एक रिलेशन बना दिया एंड सेकेंड लाइन से एक और रिलेशन बन गया। उसमें से हम लोग को पता चल गया कि A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू आपका 12E हो जाएगा। सो ये आपका 12E प्लस E दैट इज़ 13E हो गया। देन इधर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 429 हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू 33।
क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या बोल रहा है कि 2 बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 33 प्लस 1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स कि आपका एक बॉटल ए, एक बॉटल आपका बी है। ये आपका 35% ऑरेंज जूस से भरा हुआ है एंड ये आपका 33 1/3% ऑरेंज जूस से भरा हुआ है एंड ये दोनों का कैपेसिटी सेम है। अगर इसका 1 लीटर कैपेसिटी है तो इसका भी कैपेसिटी 1 लीटर है। देन बोल रहा है कि दे आर फिल्ड अप कम्प्लीटली विथ एप्पल जूस एंड देन द कंटेंट्स ऑफ बोथ बॉटल्स आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल, देन द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर इज व्हाट। सो सॉल्यूशन में मैंने देखिए क्या किया है कि बोला था कि एक बॉटल आपका ए है, मैंने मतलब सपोज कर लिया कि एक बॉटल ए एक बॉटल बी है। इस बॉटल में 35% जो है वो ऑरेंज जूस है एंड इस बॉटल में 33 प्लस 1/3% जो है वो ऑरेंज जूस है। सो अब ये परसेंट वाइज 1% आपका 1% आपका इंटीजर वैल्यू है, 1% आपका मिक्स फ्रैक्शन में। सो ये दोनों को मैंने क्या किया है कि फ्रैक्शन में कर दिया है। सो 35% दैट मीन्स 7/20 एंड 33 प्लस 1/3% दैट मीन्स 1/3 फ्रैक्शन में इसका वैल्यू आएगा। अब क्या बोला है कि जो आपका दोनों बॉटल का कैपेसिटी है वो सेम है। दैट मीन्स कि कैपेसिटी जो होगा वो आपका जैसे यहाँ पे 20 आ रहा है 7/20 और यहाँ पर आपका 1/3 आ रहा है। सो अब ये 20 और ये 3 ये दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा। सो 20 और 3 को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, इसको दोनों को ऊपर नीचे से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको दोनों को नीचे ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो आपका इसका जो कैपेसिटी आएगा वो 60 आ जाएगा बॉटल ए का एंड इसका भी कैपेसिटी जो आपका आएगा वो 60 आ जाएगा बॉटल बी का। देन आपका क्या आएगा कि जो बॉटल ए है उसमें आपका ऑरेंज जूस जो है वो 21 पार्ट फिल है आउट ऑफ 60 एंड आपका बी में 20 पार्ट फिल है आउट ऑफ 60। रिमेनिंग पार्ट जो बच गया वो आपका एप्पल जूस से भरा हुआ है। सो उससे पता चल जाएगा कि एप्पल जूस का कितना परसेंटेज है। तो आपका अमाउंट ऑफ एप्पल जूस इन ए क्या हो जाएगा 60 - 21 दैट इज 39 हो जाएगा ना। अमाउंट ऑफ एप्पल जूस इन बी आपका 60 - 20 दैट इज 40 हो जाएगा। ओके यहाँ पर मैंने 30 गलती से लिख दिया है एंड देन वी कैन से दैट द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर वुड बी 39 + 40 होगा। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया। सो इन टोटल आपका 79 यहाँ पर हो जाएगा जो 69 हो गया। 79/120 क्योंकि एक बॉटल का कैपेसिटी आपका 60 है दूसरा का भी 60 है दैट मीन्स कि 120 एंड इसका परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज निकालने से ये आपका 6 ये आपका 5। सो एट लास्ट द आंसर वुड बी 65/6%। इनमें क्या बोल रहा है कि इफ x⁴ + x² y² + y⁴ इज इक्वल टू 21 and then x² + xy + y² is equal to 7, then the value of 1/x² + 1/y² is what? So सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है कि ये जो दो एक्सप्रेशन दिए हैं उसमें से एक आपका x⁴ में है y⁴ में है एंड दूसरा आपका x² y² में है। सो ये जो x² y² है इसको मैंने x⁴ y⁴ बनाने की कोशिश किया है। सो मैंने क्या किया है कि इस एक्सप्रेशन को लेकर के मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में थोड़े चेंजेस किए हैं एंड देन मैंने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया है। देन स्क्वायर करने के बाद मैंने ये जो एक्सप्रेशन आया है जो कट रहा है उसको काट दिया है, जो बच रहा है उसको एज इट इज़ रखा है एंड उसको फॉर्म बनाने की कोशिश किया है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के जैसे, दैट इज़ x⁴ y⁴ x प्लस x² प्लस y² के जैसे। सो इसका वैल्यू आपका 21 दिया हुआ है। सो यहाँ पर मैंने इसलिए 21 लिख दिया इसके जगह पे एंड राइट हैंड साइड में 49 - 14xy आया है। सो xy उससे वैल्यू हम लोग को मिल गया दैट इज़ 2। अब xy का वैल्यू मिल गया। देन उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था कि 1/x² + 1/y² इज इक्वल टू व्हाट। सो अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² + y² बाय x² y²। सो xy पता है 2, सो x² y² आपका 4 हो जाएगा एंड x² + y² आपका यहाँ पर मैंने जो चेंजेस किए थे उसके हिसाब से 7 - xy आ गया। सो 7 - 2 डिवाइडेड बाय 4। सो आपका आंसर 5/4 हो गया। 19 में क्या बोल रहा है कि when 200 is divided by a positive integer x then the remainder is 8,
देन हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ x आर देयर। सो इसमें आपका 200 जो है वो डिविडेंड है, एंड डिविडेंड का फॉर्मूला कैसे होता है कि अगर आपको डिविज़र पता है, क्वोशिएंट पता है एंड रिमाइंडर भी पता है, देन आपका डिविडेंड निकल जाएगा। वही वाला मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया है। सो 200 आपका डिविडेंड हो गया, x आपका डिविज़र है, q क्वोशिएंट एंड 8 आपका रिमाइंडर है। सो अब बोल सकते हैं कि xq आपका क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। 8 उधर चल गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। देन अब 192 का जो फैक्टर्स होगा वो आपका कितना टोटल फैक्टर्स आ रहा है, 14 फैक्टर्स आ रहा है फैक्टर्स निकालने पर। एंड आपका जो 1 से लेके 8 तक का जो फैक्टर है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिमाइंडर जो आ रहा है मीन्स x 200 को डिवाइड कर रहा था तो उसका रिमाइंडर बच रहा था 8, मतलब कि 8 से ज़्यादा ही होना चाहिए। x का जो वैल्यू होगा वो 8 से ज़्यादा ही होगा, तभी जाके रिमाइंडर वो 8 देगा। अगर कम होगा तो वो रिमाइंडर 8 नहीं देगा। इसीलिए 1 to 8 जो आपका फैक्टर्स है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। सो आपका 1 to 8 आपका फैक्टर्स कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। सो 14 माइनस 6 दैट इज 8 आंसर होगा। 20 में क्या बोल रहा है कि इफ़ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर माइनस 6 दैट इज x टू द पावर 6 प्लस 1 बाय x टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो आपका क्या हो जाएगा कि ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है उसको मैंने थोड़ा सा फॉर्म बनाने का कोशिश किया, x प्लस 1 बाय एक्स का फॉर्म बनाने का कोशिश किया। सो जो मैंने राइट हैंड साइड में वैसे ही किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया है, इधर आपका माइनस 3x को भेज दिया, देन x को नीचे ले आया। सो x को नीचे लाने से आपका एक्स स्क्वायर x बन गया एंड 1 आपका 1 बाय एक्स बन गया। सो ये फॉर्म बन गया, x प्लस 1 बाई एक्स आपका -3 हो गया। देन अब इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया है कि दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया। क्यूब करने से एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। सो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू -18 आ गया। अब x टू द पावर 6 चाहिए, सो क्यूब को स्क्वायर करना पड़ेगा। सो मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दिया। इसको करने के बाद आपका x टू द पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 का वैल्यू 322 आ जाएगा। 1 में क्या बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 plus 1/3 years is 1201.6 is compounded yearly. The sum is what? सो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है एंड कितना टाइम में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपका दिया हुआ है। देन पूछा है कि सम आपका कितना होगा। ओके, सो आपका 10% इंटरेस्ट था। सो 10% आपका 2 साल में जो 10% आपका इंटरेस्ट रहा ये आप प्रिंसिपल को बता रहा है एंड ये आपका अमाउंट को बता रहा है। सो 2 साल में आपका 10% से 11% इंक्रीज हुआ। देन आपका 1/3 जो इंक्रीज हुआ मीन्स 10% का 1/3 आपका जो इंक्रीज हो रहा है वो 30 से आपका 31 हो जा रहा है। सो अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आ जाएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3751 हो जाएगा। सो वी ऑल नो दैट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपका इंटरेस्ट होता है। सो इसीलिए 751 इज इक्वल टू पाउंड इंटरेस्ट का जो वैल्यू दिया हुआ था दैट इज 1201.6। सो 3000 आपका प्रिंसिपल है। सो 3000 के रिस्पेक्ट में आपका 4800 प्रिंसिपल हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड जो भी मैंने बातें बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आए। आपका जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो मेरे से इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, देन फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक